जाएगा। जबकि एक नेटवर्कर क्या होता है, मैनेजमेंट खुद का नहीं होता। मैनेजमेंट किसका होता है सर? कंपनी का। अकाउंट किसका होता है? कंपनी का। नेटवर्कर का सिर्फ क्या होता है? नेटवर्क। उसके अपने नेटवर्क को, जिसकी तनख्वाह उसे नहीं देनी, जिसकी फीस उसे नहीं देनी, जिसका 1 रुपया उसे पे नहीं करना, लेकिन फिर भी एक बिजनेसमैन से ज्यादा इनकम वो कमाता है। मैंने सर ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हुआ हूँ, उनकी मैंने दयनीय परिस्थिति देखी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद आज मैंने उनको अरबपति बनते हुए भी देखा है। वो सारे लोग आज अरबपति हैं और मेरे सामने की बात है, मतलब मैंने उनको देखा है कि नीचे से और आसमान तक कैसे तरक्की की जा सकती है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम कम टाइम में, कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी रकम, एक अच्छा इनकम निकाल सकते हैं, हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी चीज आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर हमें करोड़पति बनना है, अगर हमें लाख रुपए महीने कमाने हैं, तो लाख रुपए महीने कमाने के लिए हमें सर कितने का इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करना पड़ेगा? या 10,000 रुपए महीने कमाने हैं तो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? एक बिजनेसमैन की कैलकुलेशन लगाते हैं सर। कम से कम 10,000 कमाने के लिए 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे सर। कोई है तो इस बात को झुठला सकता है? 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे सर शुरुआत में। अगर 10,000 रुपए कमाने हैं तो ठीक है, 10,000 रुपए अगर कमाने हैं तो 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। उसमें भी रिस्क है, उसमें भी रिस्क। हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिस्क। मान लो आज आपके पास 10 लाख नहीं है और एक बिजनेस समझ में आया कि इस बिजनेस को कर लेते हैं, कपड़े का बिजनेस है, अच्छा चलेगा। लेकिन क्या गारंटी है कि वो बिजनेस अच्छा चलेगा? क्या पता हमने 10 लाख रुपए कहीं से कर्जा लेकर के बिजनेस को स्टार्ट किया और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो फ्लॉप हो गया, नहीं चला, तो 10 लाख रुपए का तो कर्जा चढ़ गया सर। गलत बोल रहा हूं सर? सर हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क होता है। प्लस मैनेजमेंट सारा अपने आप को देखना है, सारी अकाउंटिंग अपने आप को देखनी है, मार्केटिंग खुद करनी है, सब कुछ खुद ही करना है और पैसा भी खुद ही लगाना है। और अगर लॉस हुआ तो वो भी खुद को झेलना है। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर अगर 10 लाख रुपए कमाने हैं तो 10,000 लगाने, मात्र 10,000 रुपए लगा करके आप 10 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं। आप करोड़ों रुपए महीने तक कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपए लगाने हैं। अगर 10,000 रुपए लगाने के बाद अगर बिजनेस नहीं भी चला 1% को, तो क्या कोई आत्महत्या कर लेगा? 10,000 में नहीं करेगा सर। किसी का घर नहीं बिकेगा, किसी के कपड़े नहीं उतरेंगे सर। 10,000 इतनी बड़ी रकम नहीं है। सिर्फ उसको करना क्या है, उसको एक डिसीजन लेना है, उसको अपनी लाइफ का एक डिसीजन लेना है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर उसको समझ में आया, उसको लगा कि मेरे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, तो वो उस समय डिसीजन ले ले। क्योंकि हम एक गलती और करते हैं सर, जितनी जो गलती करते हैं वो हम शोरूम में जाकर करते हैं, बहुत सारे लोग सीखते नहीं हैं। मैं हर जगह से कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ और सीखता हूँ, क्योंकि आपका तजुर्बा, आपका सीखना ही आपके तजुर्बे को दिखाता है। एक शोरूम में जब हम जाते हैं तो उसकी लाइटों में हम लोग परेशान हो जाते हैं सर। देखा है चमक धमक में कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं सर। शोरूम में सारे लोग जाते होंगे, देखा होगा कपड़ों के शोरूम में या जूतों के शोरूम में। हम जब जाते हैं और हमने उससे बोला भाई ये कपड़ा खरीदना है, पैंट शर्ट खरीदते हैं, तो हमने पैंट शर्ट तो ले लिया उससे, लेकिन पैंट शर्ट लेने से पहले की प्रक्रिया क्या होती है? हमने उससे बोला कि भाई पैंट शर्ट लेने, उसने दिखाया, साहब कितने के दिखाऊं? सबसे पहले वो रकम पूछता है। हमने बोला सर 1,000 रुपए के दिखा दो, 1,000 तो 1,000 रुपए में आ जाए। बोला ठीक है साहब। हमने दिखाना चालू किया, हमारी एक नजर तो किसी पर टिकी, लेकिन उसके बाद जब उसने और चीजें निकालना स्टार्ट किया तो असलियत में हम गलती वही कर देते हैं कि हमारे दिमाग में अगर जो बात क्लिक की, हमें डिसीजन उसी समय लेना चाहिए था, हमें वही चीज ले लेनी थी। असल में क्या होता है, घर जाके वो चीज समझ में आती है, क्योंकि हमें दूसरी चीज हम ले आए, घर जाकर देखा तो जो लेना था वो तो लिया ही नहीं, जो लेना था वो तो लिया ही नहीं, जो असलियत में हमें चीज चाहिए थी वो ली नहीं। हम कहां मर गए? उसकी चमक पे। हम उसकी चमक पे चले गए और घर जाकर अफसोस कर रहे हैं, यार क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जा रहे, पैसा भी गया और मजा भी नहीं आया। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में
अगर आपने डिसीजन आज लिया तो आज का डिसीजन, अगर चीज आपको आज समझ में आई तो आज का डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं आप सभी लोगों से एक ही चीज कहूंगा, सर अगर कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजाइएगा, बुरी लगे तो शांत बैठिए, ठीक है सर। अब ये बात आपको शायद बुरी लगी तो मैंने कही, सर जोरदार तालियां अपने आप के लिए बजानी है, क्योंकि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर हमें तालियां अपने लिए अभिवादन में बजवानी है संबोधन में, तो दूसरे के लिए बजानी है। अगर हमें वो सम्मान चाहिए तो दूसरे को सम्मान देना पड़ेगा। अगर हम छोटे से गाली देकर के बात करेंगे तो छोटा हमें गाली देके ही आंसर देगा, क्योंकि हम उसको बता रहे हैं ना एजुकेशन ये। तो अगर हमें मालाएं पहननी, हमें सम्मान चाहिए, तो हमें दूसरों को माला पहनाने का हमें नियम बना लेना चाहिए। जब जब मौका मिले लोगों का अभिवादन करने का, तब तब आप उस अवसर को न ढुलाएं, क्योंकि वो आपका बोया हुआ बीज है जो एक ना एक दिन वही एक अच्छा वृक्ष बनेगा और फल देगा, ठीक है सर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सर कि जिंदगी में जो आपने डिसीजन लिया वो आपका अपना डिसीजन है। लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो भी काम करना है आप अपने डिसीजन से करें, आप अपने सोच विचार से करें, उसके बाद नीतियां बनाएं। नीतियां क्या बनानी है? आज माई रिचार्ज का प्लान हमारे जो संपादक महोदय हैं, संस्थापक हैं, कंपनी के मालिक हैं, वो आपको प्लान के बारे में बताएंगे। अगर उसमें कोई चीज आपको समझ में आती है, डिसीजन अच्छा लगता है, तो डिसीजन आपको लेना है। सिर्फ जिसने आपको बुलाया है उसके साथ एक ही डिसीजन लेना है कि करना कैसे है। सर मेरे को तो करना है, लेकिन सर मुझे अब करना है और मुझे यहाँ से लाख रुपए कमाने हैं, लेकिन करना कैसे है, उसके लिए आप अपने सीनियर के साथ बैठेंगे तो आपको बेहतरीन चीज समझ में आएगी। डिसीजन आपका होगा और काम सीनियर का होगा। और पैसा कौन कमाएगा? सर नेटवर्किंग में एक ही चीज कहते हैं जो मैंने सुनी थी और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है, वो डिसीजन उन्होंने लिया है और वैसा ही नियम अपनाया है, तो पैसे कमाए। अपलाइन से पूछो कैसे और डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। अपना दिमाग नहीं चलाया सर, अगर अपना दिमाग चलाया तो कहानी खत्म है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर हमें क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनना है तो हम किससे बात करेंगे? सर गिल्ली डंडा खेलने वाले से या क्रिकेट में जो माहिर है उससे? क्रिकेटर से बात करेंगे सर, ना कि गिल्ली डंडे वाले से। नहीं तो गिल्ली डंडे वाले से पूछे भैया बॉल कैसे खेलते हैं, तो कहेगा एक काम कर, गुच्छा पकड़, एक डंडा ले और एक गिल्ली ले, बताता हूं बॉल ऐसे पकड़ते हैं। अगर हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना है, अगर हमें देश का प्रधानमंत्री बनना है, सीएम बनना है, अपने नाम रोशन करना है, पैसे कमाना है, तो सर चाय वाले से पूछेंगे कि भाई पैसे कैसे कमाते हैं? तो चाय वाला जो कहेगा भाई एक काम कर, फालतू के चक्कर में मत पड़, 10,000 में चाय का भोगा मिल जाता है, और चाय का भोगा मिल लेते हैं, पूरे वाले में बोलते चाय की इनकम अच्छी है, दोनों भाई चाय बेचेंगे, ठीक है। सर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर है, लेकिन उन्होंने कभी चाय की दुकान नहीं खोली थी। शायद इतिहास बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उन्होंने चाय की दुकान नहीं खोली थी, अपने मामा के यहाँ चाय की दुकान पे काम किया था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन डेडिकेटेड व्यक्ति थे, डेडिकेटेड व्यक्ति है, उन्होंने बचपन से जो संघर्ष किया है, जो उन्होंने सोचा, उसके लिए उन्होंने रणनीतियां बनाई कि मुझे इस बिजनेस में इस मुकाम पर पहुंचना, उसके लिए क्या करना है। सर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम धीरूभाई अंबानी की बात करें तो मसाला भी बेचा उन्होंने, पेट्रोल पंप में भी नौकरी की है। जो स्प्रेयर टैंक बचता था नौकरी के बाद, उसमें वो मसाला बेचते थे, लेकिन सोच उनकी वो थी। एक जब वो चाय पीने जाते थे तो उनके पेट्रोल पंप के साथी कहते थे कि भाई तू चाय पीने 25 पैसे की जाता है, जबकि 5 पैसे की चाय मिल जाती है, तू 25 पैसे की रेस्टोरेंट में बैठ के क्यों पीता है, तू 25-20 पैसे एक्स्ट्रा खर्च करता है। तो वो एक ही प्यारी सी बात उन्होंने बोली जो मैंने भी पढ़ी है। उन्होंने एक बात बोली कि भाई मैं अगर वहां पर चाय पीऊंगा तो वहां पर वो वैसे ही लोग मिलेंगे, लेकिन 25 पैसे खर्च करके मैं भी देखना चाहता हूं कि 25 पैसे की चाय में क्या स्वाद है। वो
25 पैसे की चाय में क्या स्वाद है और वहां के माहौल से मुझे प्रेरणा मिलती है। तुम्हारे में और मेरे में यही फर्क है कि तुम उस खोके में चाय पीने जाते हो और मैं रेस्टोरेंट में चाय पीने जाता हूँ। क्योंकि हमें सोच, अगर हमारी ऊंची होगी, हमारी सोच अगर बड़ी होगी तो हमारे काम भी बड़े होंगे। अगर हमारी सोच छोटी होगी तो हमारे काम छोटे ही होंगे। हम घर से निकलते हैं नेटवर्क बिजनेस करने के लिए, बिजनेस समझ में आ गया, स्टार्ट कर दिया, अगले दिन अपने को बोला सर पेट्रोल नहीं है, अपने को बोला सर पेट्रोल नहीं है, प्लान कैसे दिखाऊं। लेकिन सर हम ये भूल जाते हैं कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हमने लगाया कितना, जहां हमें लाख रुपए लगाने थे, 5,000 10,000 कमाने के लिए 10 लाख रुपए लगाने थे, और यहाँ पर हमें 10 लाख रुपए कमाने का मौका मिल रहा है और सिर्फ लगाए 10,000 है। उसके लिए भी अब हम ये कह रहे हैं कि सर पेट्रोल नहीं है। सर ये बिजनेस है, अगर उस बिजनेस में लगाने के 10 लाख लगाने के बावजूद भी आपको खर्चा खुद ही करना पड़ता है। 7-6 महीने तक मैनेजमेंट की सैलरी खुद ही देनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट खुद का होता है, बिजनेस तब चलता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, शुरुआत में परेशानियां बहुत आती हैं, कठिनाइयां बहुत आती हैं, लेकिन जिंदगी में अगर सफलता चाहिए, जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हैं तो वो परेशानियों से, उन कठिनाइयों से घबराए नहीं, क्योंकि वही परेशानियां, वही कठिनाइयां आपकी जिंदगी में आपकी वो असफलताएं आपको सफलता का दरबार दिखाती हैं। शायद मेरी बात से सभी लोग सहमत होंगे। सर एक एडिशन जिसका नाम हम सारे लोगों ने सुना है, जिनके आविष्कार का फायदा आज हम उठा रहे हैं। सर एडिशन को सारे लोग जानते हैं। कौन है एडिशन जिसको, जो व्यक्ति उन्हें नहीं जानते? ऐसे कोई महानुभाव जो एडिशन को नहीं जानते हो? सर सारे लोग जानते हैं। अब भाई हमारे सोच रहे एडिशन है कौन? मेरे पड़ोस में तो कोई है नहीं। सर आपके पड़ोस में नहीं है। ये एडिशन वो व्यक्ति है जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया था, प्रकाश का निर्माण किया था, उस एडिशन ने बल्ब बनाया था। सर 1999 बार असफल हुए थे, 1999 बार एडिशन 1999 बार सफल हुए थे और 2000 बार सफल हुए, जिनका लाइट का आविष्कार आज हमारे लिए प्रकाश देता है। उन्होंने अंधकार देखा, उस चीज को समझा, महसूस किया और बोला मैं दुनिया में किसी को अंधकार में नहीं रहने दूंगा, मैं सभी को प्रकाश दूंगा। इसके लिए वो लग गए। उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि सर आप ये बताइए, आपने इतनी बार प्रयास किया, 1999 बार आपने प्रयास किया, आपको परेशानी नहीं हुई? आप 2000 बार सफल हुए, आप कभी छोड़ देते, इतनी ज्यादा दिक्कत है? उन्होंने एक प्यारा सा आंसर दिया, भाई मैंने 1999 बार असफलताएं देखी है, ये 1999 बार मेरा तजुर्बा है कि प्रकाश 1999 बार किस तरीके से नहीं बन सकता। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने बोला कि 1999 बार प्रकाश नहीं बन सकता, ये तजुर्बा मैंने लिया है, कोई बनाकर दिखा दे, क्योंकि वो तजुर्बा मैंने लिया है। इसीलिए उन्होंने बोला ये 1999 बार भी मैंने सीखा है। तो इसलिए जितनी बार असफलताएं आपको मिलती है, सर असफलताओं से घबराना नहीं, क्योंकि असफलता ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। क्योंकि जितनी बार आप असफल होंगे, उतनी ही ज्यादा बार, उतनी ही जल्दी आप सफलता की सीढ़ी पर होंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार उसने तो बिजनेस अभी स्टार्ट किया था और वो सफल हो गया, वो तो लाख रुपए महीने कमाने लगा, उसको तो दिक्कत ही नहीं हुई। सर उसको आज दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आने वाले फ्यूचर में दिक्कत होगी जरूर, क्योंकि उसने तजुर्बा नहीं लिया, उसने तजुर्बा नहीं लिया। लेकिन जो तजुर्बा आपने लिया है, 1999 बार आप असफल हुए, तो ये 1999 बार आप असफल नहीं हुए। ये 1999 तरीके आपने सीखे हैं कि इस बिजनेस में इन तरीकों से सफल नहीं हो सकता कोई व्यक्ति। ये तरीके किसने सीखे हैं? आपने। सर आप जितनी बार असफल होते हैं, सफलता उतनी करीब होती है। बहुत सारे लोग जब चढ़ाई चढ़ते हैं, सर 1000 सीढ़ियां एक मंदिर में बनी हुई है, वो सीढ़ियां चढ़ता जाता है, आधी सीढ़ियां चढ़ गया, उसके बाद थक गया, बोला यार अब मुझ पे नहीं चढ़ा जा रहा। बहुत सारे लोग आधी सीढ़ी से वापस आ जाते हैं। सर एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एक मैडमों की एक दौड़ हुई थी, एक मैडमों की एक दौड़ हुई थी कि भाई उस चोटी पे देखते हैं कि सबसे पहले कौन चढ़ेगा, जो चढ़ेगा वो इस मैडमों का राजा होगा।
तो वहां शर्त लगी और वो कंपटीशन चालू हुआ। जब कंपटीशन चालू हुआ सारे मैडमों ने दौड़ लगाई, सारे मैडमों ने दौड़ लगाई। कुछ लोग पहले से ही गिर गए, कुछ लोग आधी दूरी तय कर पाए, कुछ लोगों ने कुछ और तय की, कुछ लोगों ने कुछ और तय की। उनमें से सिर्फ इतने मैडमों में से 100 मैडमों में से एक ही मैडम था जो चोटी पर पहुंचा, जो चोटी पर पहुंचा। जबकि पीछे से लोग कहने लगे यार चढ़ाई बहुत ऊंची है, मत चढ़, चढ़ नहीं पाएगा, मर जाएगा भाई, मर जाएगा, बिना पानी के कैसे जिएगा, तेरी मेरी जिंदगी तो पानी में है। लेकिन जितने लोगों की बातों में गौर किया वहां से वापस आ गए, असफलता उनको मिली। लेकिन चोटी पर जो चढ़ा उससे पूछा गया कि भाई तुम कैसे चढ़ गए, जबकि इतने सारे लोग इस दौड़ में शामिल थे, आप ही सफल क्यों हुए, आप ही कैसे चढ़ाई की। तो उस मेडक ने उसको जब इशारों में बात की तो उस मेडक ने एक ही चीज कही, क्योंकि वो बहरा था, वो बहरा था। उसने किसी की बात पे गौर नहीं किया, उसको किसी की बात पे गौर नहीं किया, इसलिए वो सफलता नहीं किया। जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सर हमारे फैमिली वाले लोग हमें नकारते हैं, बोलते हैं बेटा जिंदगी में कुछ करना है, ये फालतू के काम छोड़, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोगों ने 1947 की जिंदगी देखी है, आज भी वो बुजुर्ग जिंदा है और वो सिर्फ उसी जिंदगी की बात करते हैं, सिर्फ उसी की बात करते हैं और उसी के लिए वो बोलते हैं, उनको समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी 5,000 10,000 रुपए महीने में निकाल दी, टिफिन लेकर के जाना और टिफिन लेकर खाली करके वापस लाने में जिंदगी गुजार दी उन्होंने। उन्हें सिर्फ यही चीज समझ में आई कि बेटा सुबह एक ऐसी नौकरी लगा दो जहां पर तुम्हें बंधी हुई तनख्वाह मिले और परिवार चले। सिर्फ 5,000 रुपए महीने तनख्वाह मिले कोई बात नहीं, लेकिन बंधी तो मिलेगी, बंधी तो मिलेगी। वो उन्होंने उस चीज को समझा है। लेकिन आप ही के घर में से लोग बोलेंगे बेटा इन कामों में कुछ नहीं है, इन कामों में मजा नहीं आता, ये फालतू के काम है, लोगों को बसने फंसाने का काम है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सर मैं आपको बता दूं, आज की डेट में हर 3 दिन में 1 करोड़पति पैदा होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जो हर तीसरे दिन में 1 करोड़पति पैदा करता है। और किसी बिजनेस से मुझे बता दो कि कोई करोड़पति बना हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बिना। सर जितने भी लोग अरबपति खरबपति है ये भी नेटवर्किंग से है। लोगों को नजर में लगता है ये जोड़ने जाड़ने का बिजनेस है, जबकि ये जोड़ने का, ये तोड़ने का तो नहीं है ना भाई, जोड़ने का जो बिजनेस है। हम राष्ट्रीय एकता दिवस अभी 31 अक्टूबर को मना करके बैठे हैं। वो राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नारा था कि मुझे राष्ट्रीय एकता दिवस, मुझे देश को एकत्रित करना है, मुझे राष्ट्र को एकता में घोषित करना है, राष्ट्र को एकता में लाना है। तो ये बिजनेस भी उस मिशन में आपके साथ में है कि लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जिन लोगों को आप नहीं जानते वो लोग भी आपको जानते हैं, जिस जगह लोग आपको नहीं जानते उस जगह भी लोग आपको जानते हैं, वो लोग भी आपको पहचानते हैं कि फलाने शहर में यार एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छा बोलता है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और बहुत पैसे कमाए, उसकी स्थिति क्या थी और आज क्या है, उसकी स्थिति पहले क्या थी और आज क्या है। ये सारे लोग, वो वही लोग बोलते हैं अगर आपने अपने घर का इतिहास बदलना है, डिसीजन आपका है, डिसीजन आपको लेना है, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन जो लोग आपकी टांग खींचते हैं, अगर आपने आंख और आपने कान बंद कर लिए, अगर आपने कान अपने बंद कर लिए, उन लोगों की बातों में गौर नहीं किया, तो जिंदगी में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सर आपने तांगा देखा है, सारे लोगों ने तांगा तो देखा होगा। सर कितने लोगों ने देखा है तांगा? सबने देखा। सबने देखा है? सबने देखा है ना सर? एक बार जोर से बोलो। सबने देखा है। देखा है? सर उस तांगे के सामने आपने देखा होगा क्या लगा होता है? आंखों के बगल में लगा होता है ना? वो क्यों लगा रहता है? उसका कारण जानने की कोशिश की कभी? क्यों लगा रहता है? क्योंकि आप कभी भी उसको देखिएगा, अगर आपने घोड़े के बगल में बैंड बाजा बजाया तो वो उछलेगा, है ना? वो उछलना स्टार्ट कर देता है। तो उसके आंखों के बगल में इसलिए वो लगाते हैं कि उसका टारगेट फिक्स होना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है और अपने मालिक की इशारे को समझ करके होल्ड होना है।
उसकी आंखों के सामने, इसीलिए उसको लगाता है उसका मालिक कि भाई इधर उधर ना बिगड़ जाए, इधर उधर ना बिगड़ जाए। हो सकता है बगल से कोई ट्रक चला आ रहा हो और उसको देख कर मेरी घोड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको भी जब आप अपने बिजनेस को, अपना लक्ष्य आपने बना लिया, अपना एक टारगेट बना लिया कि जिंदगी में मुझे ये करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, मुझे अपना एक ड्रीम हाउस चाहिए, मुझे फॉरेन टूर करना है, एक लक्ष्य बनाए, उसके लिए रेगुलर काम करना है, रेगुलर काम करना है, रेगुलर काम करना है। सर चमकने का अवसर एक ही बार मिलता है, कोई है जिसको दो बार चमकने का मौका मिला हो? सर पूरे इतने बड़े इतिहास में मुझे कोई भी ऐसा एक व्यक्ति दिखा दो जिसको हर बार चमकने का मौका मिला हो। सर कोई है? एक बार तारा आसमान से टूट गया तो क्या दोबारा हो गया था? उगता है क्या सब तारा? नहीं उगता ना। सर ऐसा ही है, जब एक बार तारा अगर टूट गया उगता नहीं है। सर चमकने का मौका एक ही बार मिलता है, प्रयास हर बार करना पड़ता है, उसके लिए प्रयास हर बार करना पड़ता है। चमकने का मौका एक ही बार मिलता है। सर एक बार अगर कोई देश का मुख्यमंत्री बन गया तो बन गया ना, उसको आप कोई उतार सकता है क्या? नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन चमकने का मौका तो एक ही बार मिला ना। लेकिन रेगुलरिटी, रेगुलर प्रयास उन्होंने किया ना सर, उन्होंने रेगुलर प्रयास किया। उस रेगुलर प्रयास को लोग नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि यार ये तो सोने का चम्मच लेकर के पेड़ में पैदा हुआ। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं जिसकी किस्मत अच्छी हो जाती है तो कहते हैं ये तो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है भाई, ये तो पहले से करोड़पति है। जबकि वो करोड़पति कैसे हुआ, हमने उस प्रयास को देखने की कोशिश नहीं की। सर हम इस दुनिया में जितने भी लोग आज करोड़पति हैं, जितने भी लोग पैसे वाले हैं, इतिहास उन्हीं ने लिखा है जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने संघर्ष किया है, इतिहास उन्हीं ने लिखा है। कोई ऐसा मुझे बता दो जिसने इतिहास के पन्नों पे देखे दिखाए में लिखा हो? कोई है क्या सर? और इतिहास हमेशा लोअर क्लास फैमिली के व्यक्ति लिखते हैं, हाई क्लास फैमिली का नहीं। सर आज मुकेश अंबानी का लड़का है, सभी लोगों ने देखा होगा, उन महान विभूति से सब लोग परिचित हैं, उस व्यक्ति को सभी ने देखा है। सर वो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ, सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके दादाजी के प्रयासों को लोगों ने नहीं समझा। सर दादाजी के लोगों के प्रयासों को किसी ने नहीं समझा। हम लोग इतना जानते हैं, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी का जो लड़का है वो बहुत पैसे वाला है, वो हवाई जहाज में यात्राएं करता है, सारी चीजें लग्जरी लाइफ जीता है, लेकिन प्रयास किसने किया सर? वो अगर वो इतिहास लिखना चाहे तो क्या वो लिख सकता है कोई? तो मुझे बोल दे सर, जो धीरूभाई अंबानी करके चले गए क्या उनके लड़के कर सकते हैं? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी नहीं कर सकते सर। ऐसे ही प्रयास आपको करना है, जिंदगी में सफल आपको होना है तो डिसीजन आपको लेना है। आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी भर के सपनों को पूरा कर सकता है। सर माई रिचार्ज कंपनी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया और ऐसे ही स्टार्ट किया, स्टार्ट इसी कारणों से किया। सर कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने भी उस संघर्ष को किया है और आज भी उस संघर्ष में रह रहे हैं, उस संघर्ष को जी रहे हैं। लेकिन नेटवर्किंग बिजनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर कम टाइम में एक अच्छा अचीवमेंट मिलता है, एक अच्छी सफलता मिलती है। हम सारे लोग अपनी जिंदगी, अपने आस पड़ोस में अगर हम लोगों को देखें तो सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है। हमने पड़ोस में देखा कि एक बंदा गाड़ी लेकर के आया है, सर हमारी भी दिली इच्छा करती है कि हमारे पास भी एक गाड़ी हो। करती है कि नहीं करती है सर? सर है कोई जिसकी इच्छा नहीं करती हो? और जिसकी इच्छा नहीं करती उसकी आत्मा है नहीं, वो भूत है। भूत की कोई इच्छा नहीं करती। इच्छाएं होती है क्या सर भूत की? भूत की कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि मुझे बढ़िया सा रेस्टोरेंट में खाना ही खाना है। भूत की ऐसी इच्छा नहीं होती मुझे लग्जरी मकान चाहिए। भूत की ऐसी इच्छा नहीं होती कि मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए। भूत को जरूरत ही नहीं है पैसे की, क्योंकि उसकी जेब ही नहीं होती। उसकी जेब नहीं होती तो पैसे की जरूरत उसको नहीं है। जरूरत किसको है? जो जीता हुआ इंसान है, जिसके अंदर आत्मा है। उसके अंदर अगर आत्मा है और उसका जमीन अगर जगा हुआ है तो हर जमीन, हर आत्मा उसको जगाती है कि जिंदगी तुझे भी ऐसे ही जीनी है।
सर लग्जरी गाड़ी जब सामने से गुजरती है तो हमें भी लगता है, लेकिन उस लग्जरी गाड़ी को लेने के लिए हमें काम भी तो करना पड़ेगा, हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि इसके पास ये गाड़ी कैसे आई, हम भी कुछ ऐसा ही करें, लेकिन काम भी हमारा बेहतर होना चाहिए, हमारे काम भी बेहतर होने चाहिए। सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में आप कम टाइम में एक अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं, एक अच्छी सिटी हासिल कर सकते हैं, अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप जिंदगी में सिर्फ अपने और अपने लक्ष्यों को बनाइए। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा सर, जो लोग नोट करना चाहते हैं, मेरी अपनी वेबसाइट है, आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के भी अगर जिंदगी का कोई सजेशन लेना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लाइफ का डिसीजन लेना चाहते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो फैमिली में, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट से आप अपनी डिटेल उसमें सबमिट करेंगे तो मेरे पास पहुंचेगी, मैं उसमें आपको आपकी मेल आईडी पर चीजें भेजूंगा। सर मेरी वेबसाइट का नाम है www.shivshaktisingh.com के नाम से। सिंपली आप गूगल पे भी शिव शक्ति सिंह मोटिवेशन ट्रेनर खोलेंगे, आपको खुल के आ जाएगा। सर यूट्यूब पे भी आप मेरा नाम खोलेंगे, आपको खुल के आ जाएगा। अगर आप उस चीज में, अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं, लाइफ का एक बेहतरीन डिसीजन जो शायद आप अंधकार में रहकर नहीं ले पा रहे, आप चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा बेहतर डिसीजन लेना है, तो मुझे एक ऐसे सलाहकार की जरूरत है जो मेरी लाइफ को एक बेहतरीन शेयर कर सके, मेरे लाइफ को सेट कर सके, मेरे टारगेट को अचीव कर सके, तो मैं उनसे डिसीजन लेना चाहूंगा, तो मेरा दरवाजा खुला है, उसकी कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं है। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी उसमें दिए हुए हैं वेबसाइट पे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, मेरी मेल आईडी भी आपकी मेरी वेबसाइट पे है। आप जैसे संपर्क करना चाहते हैं वो आप सारे लोग कर सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत हो चुका है और हमारी मीटिंग देर में स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारे जो गेस्ट लोग हैं वो थोड़ा सा हिंदुस्तान या टाइम से लोग नहीं आते, इसीलिए टाइम से लोग पीछे हैं। सर आज भी हिंदुस्तान में लोग 20 साल पीछे हैं, मानते हैं सर? सर पहाड़ के अंदर से गुफा, सर जापान की कल मेरे पास एक वीडियो आई थी, एक क्लिपिंग आई थी, मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजी थी, मेरे चाहने वाले ने, और उस क्लिपिंग को मैंने देखा। सर हमारे यहाँ पुल बनाने में सालों बीत जाते हैं, हमारे यहाँ पुल बनाने में सालों लग जाते हैं, 5-10 साल लग जाते हैं, 5 साल से नीचे कोई भी पुल तैयार नहीं होता है, लेकिन वहां मैंने देखा 5 महीने में पुल तैयार हो गया, 5 महीने में, जापान की टेक्नोलॉजी। सर आज भी हम 20 साल पीछे हैं, और चीजें वो भी पुल बनाने में वैसे इस्तेमाल करते हैं, चीजें वो भी पुल बनाने में वही इस्तेमाल करते हैं जो आज हम करते हैं, लेकिन तरीका उनका चेंज है। हमें अपना तरीका चेंज करना है, हमें दिशा बदलनी है, तो दशा हमारी सुधर जाएगी। हमारे देश के कुछ अच्छे बेहतरीन लोग हमारे देश को तरक्की देना चाहते हैं, तरक्की लेना भी चाहते हैं हमारे, हम 20 साल जो पीछे हैं इसका टाइम पीरियड कम कर सकें। सर हम और आप जैसे लोग ही इस टाइम को कम कर पाएंगे। हिंदुस्तान में सर नेटवर्किंग बिजनेस को, हम और आप जैसे लोग अगर नेटवर्किंग बिजनेस को करते हैं, एक तो लागत कम, इनकम ज्यादा, सपने कम टाइम में पूरे होते हैं, एक परिवार का इतिहास लिखते हैं, और हमारे हिंदुस्तान की करेंसी में भी हम उसकी हेल्प करते हैं। मैं एक ही सर आप सभी लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए इतना ही बोलूंगा, सर इन्वेस्टमेंट कम है, इनकम ज्यादा है, रिस्क कम है, टेंशन कम है, सारी चीजें, सपने पूरे होंगे सिर्फ और आपके डिसीजन पे, आपके अपने बेहतरीन डिसीजन पे। एक क्षण में, एक पल का लिया गया निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको हम अगर जिंदगी में कभी कुछ सीखना है, वैसे हर मोमेंट आपको सिखाता है, सीखने की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए, हर मोमेंट आपको कुछ करना बताता है, चाहत अपने अंदर होनी चाहिए। सर लोहा कभी भी, लोहे को देखा है चुंबक के पास, हमेशा चुंबक लोहे के पास जाती है, देखा है किसी ने कि लोहा उठ करके चुंबक के पास चला गया हो? हमेशा चुंबक लोहे के पास जाती है, क्योंकि लोहे के अंदर इतनी क्वालिटी है, इतनी मजबूती है कि वो चुंबक जैसी मजबूत चीज को भी खींच लेता है। वो क्वालिटी आपको पैदा करनी है, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको डिसीजन खुद ही लेना है। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी चीज में अपनी बात को विराम दूंगा। ना सलाम याद रखना, ना पैगाम याद रखना, ना सलाम याद रखना, ना पैगाम याद रखना, एक छोटी सी आरज़ू है, बस मेरा नाम याद रखना। धन्यवाद।